मुकद्दस लूका की अंजील 18वां बाब, उसके अंदर एक बहुत प्यारी स्टोरी लिखी है। मुकद्दस लूका की अंजील उसका 18वां बाब उसकी 9वीं ऐत के अंदर हमें एक बहुत और प्यारी स्टोरी हमें मिलती है कि ये दो लोग हैं जो हैकल में गए हैं। हैकल में गए हैं, एक फरीसी और दूसरा मसूल लेने वाला। फरीसी जब हैकल के अंदर गया तो उसका इब्तिदा, उसका आगाज वेरी वंडरफुल। उसने इब्तिदा दुआ का किया बहुत ही अच्छी बात से कि खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूं, मैं तेरा शुक्र करता हूं कि मैं इस गुनाहगार की तरह नहीं हूं, मैं इस गुनाहगार की तरह नहीं हूं। समटाइम हम दुआ करते हैं, दुआ में हम ठहरते हैं, लेकिन असी दूसरे ਨੂੰ मापना शुरू कर देने हैं कि खुदावंद मैं नहीं इस तरह दी, मैं नहीं इस तरह दा, फलानी बहन फलाना भरा इस तरह दा है। हम अपने आप को नहीं जज करते, हम दूसरों को जज कर रहे हैं। ये फरीसी भी अपने आप को नहीं तोड़ रहा, अपने आप को नहीं देख रहा। काहिन है ये लीडर है, तो लीडर दूसरे को क्रिटिसाइज करता पे है, दूसरों को डिग्रेड कर रहा है, डिग्रेड ये कर रहा है। आया की जगह पर है, हैकल के अंदर माप किसे रहा है? मसूल लेने वाले को। होगा भाई, तू रिच होगा, अपने घर में होगा, पादरी होएगा, तू अपने घर होएगा, अपनी कलीसिया के अंदर होएगा। खुदा को इन बातों से कोई मतलब नहीं है। वो से तोड़ रहा है, माप रहा है कि खुदावंद मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं कि मैं इस गुनाहगार की तरह नहीं हूं। मैं हफ्ते में 2 बार रोजा रखता हूं, मैं अपनी आमदनी पर तय यकी भी देता हूं, मैं सब कुछ करता हूं, ते करता की भी है दुआ तोलदा की नु भी है फरीसी नु। ये कौन सी प्रेयर है, ये कौन सी दुआ है? आगाज इसका बड़ा अच्छा है। मैं जब पढ़ रहा था इस स्टोरी को, मैं कहा यार आगाज फरीसी दा वेरी वंडरफुल यार, लेकिन अगो की करता पे है? क्रिटिसाइज कर रहा है, डिग्रेड कर रहा है। तो की खुदा ने उन्हें क्या कि यार तू बहुत अच्छा काम करना पिया, मैं तू दह यकी भी दे रहा, तू रोजा भी रखना पिया, मैं क्या तू बहुत अच्छा काम कर रहा है, तू बहुत अच्छा काम कर रहा है। खुदा ने उसकी दुआ का जवाब नहीं दिया, खुदा ने उसकी प्रेयर का जवाब नहीं दिया। खुदा को यह बात पसंद नहीं आई। दुआ सानू खुद नहीं करनी आती है कि ते कसूर असी सारा ही खुदा ते पाया है। आया की जगह पर है, हैकल के अंदर। पुराने अहदनामे में हमने क्या सीखा है? दानियल की किताब के अंदर हैकल के बर्तनों की
तस्लील की जा रही है, बेहुरमत किया जा रहा है। ये हैकल में आया है। असी हैकल जी भी आके एक दूसरे को अगर तोलना शुरू कर देंगे ना, तो फिर मेरे अजीजों खुदा नाराज होगा, खुदा खुश नहीं होगा। किताब मुकद्दस में लिखा है, मुकाशफा की किताब 3 बाब के अंदर लिखा है कि बस ख्याल कर कि तू कहां से गिरा है, तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है। ऐसा ना हो कि मैं तेरे चिरागदान को आकर उसकी जगह से हटा दूं। आज किसी को तोलने की जरूरत नहीं है, अपने आप को पैमाना के अंदर रखने की जरूरत है। क्या खुदावंद मैं इस तरह की हूं, खुदावंद मैं इस तरह का हूं। ये माप रहा है, ये फरीसी माप रहा है। किससे? एक मसूल लेने वाले को क्रिटिसाइज कर रहा है। क्या तूने अपना आईना देखा है? क्या तू दूसरे को डिग्रेड कर रहा है? खुदावंद यीशु मसीह के पास एक आदमी आता है और आकर कहता है कि खुदावंद मेरा इंसाफ कर, मेरा इंसाफ कर। खुदा ने क्या, इंसाफ मैं नहीं कर सकता ना, मेरा काम है इंसाफ करना। तो ये फरीसी दूसरे को माप रहा है, दूसरे को माप रहा है। आज हमारी रियलिटी के अंदर भी ये सब बातें पाई जाती हैं। हम आते हैकल के अंदर हैं, लेकिन हम दूसरे को अपने से कमतर समझते हैं, डिग्रेड करते हैं कि शायद ऐसा लायक नहीं है, कि शायद ऐसा लायक नहीं हैगा। लेकिन जो दुनिया के रद्द किए हुए लोग हैं, बाइबल मुकद्दस का आप मुतालिया कर लीजिए, जितने भी लोग किताबे मुकद्दस में खुदा ने अपने काम के लिए खड़े किए हैं, वो नीचे से ही ऊपर आए हैं, नीचे से ही ऊपर आए हैं। हम किसी का इंसाफ नहीं कर सकते, हम किसी को जज नहीं कर सकते। अगर इंसाफ, अदल और इंसाफ का खुदा है तो वो मेरा और आपका खुदा है, मेरा और आपका खुदा है, वही अदल और इंसाफ का खुदा है। हम किसी को जज नहीं कर सकते, ना हम किसी को डिग्रेड कर सकते हैं। अगर डिग्रेड करेंगे ओदा कुछ भी नहीं जाना, उन्हें ताड़ी अखा के सामने सरफराज हो जाना। जे आई एम श्योर मैं सही कह रहा हूं। किताबी मुकद्दस की बात करने लगा हूं कि अगर लोग मेरे सबब से तुम्हें दान करेंगे तो तुम मुबारक हो, वो आपकी आंखों के सामने सरफराज हो जाएगा। लेकिन आप ऊपर से नीचे आ जाएंगे, पीछे रह जाओगे, ये पैमाना नहीं है। आईने में देखने की जरूरत है अपने आप को। जितनी देर तक हम ये आईना नहीं देखेंगे, ये आईना जितनी देर तक हम नहीं देखेंगे, उतनी देर तक हमारे दिल की मुरादें पूरी नहीं हो सकती। कर लो जो मर्जी। ये फरीसी भी रोजे रखता था, दया भी देता था। मत जिंच रखना कि पादरी को महीने बाद दया दे रहे थे बच जावांगे, रोजे रखने पे थे बच जावांगे। नहीं, अगर आपका तल्लुक, आपका लिंक्स खुदा के साथ नहीं है तो आपका रुपया पैसा, आपकी सरफराजी, आपकी बराबंदी, आपकी दौलत, आपके रोजे आपको बचा नहीं सकते, नहीं बचा सकते। अगर बचना चाहते हैं
के साथ वफादार हो जाए, खुदा आपको सरफराज कर देगा, खुदा आपको बरमंद कर देगा। जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा मैं उसे जिंदगी का ताज दूंगा। तकरीबन इसने 6 बातें की हैं दुआ के अंदर, प्रेयर के अंदर। इस फरिश्ती ने 6 का अदद आदमी का अदद है। 6 बातें इसने की हैं कि खुदावन मैं इस मसूल लेने वाले की तरह गुनाहगार नहीं हूं, मैं रोजे रखता हूं, मैं दया यकीन देता हूं। क्रिटिसाइज कर रहा है। आज हमें एक दूसरे को मापने की जरूरत नहीं है, इंसाफ करना खुदा का काम है, बदला लेना खुदा का काम है। किताबे मुकद्दस में तो यहां तक लिखा है कि तू अपने दुश्मन के लिए भी दुआ कर। ते असी दुश्मन नहीं तोड़ना शुरू कर देने आ। इन्होंने मेरे नाल ऐसा किया, इन्होंने साडे नाल ऐसा किया, असी ऐसा करांगे। भाई कौन से चर्च में तू आ रहा है? किस खुदा की तू मनता कर रहा है? किस खुदा की तू पूजा कर रहा है? थोड़ा सा कमी तेरे सारे गुजरे हुए आटे को खराब कर देगा। तू क्यों किसी को माप रहा है? तू क्यों किसी को तोड़ रहा है? मसूल लेने वाले ने क्या दुआ की? वो एक तरफ खड़ा है, रो रहा है, अपने गुनाहों पर तकिया कर रहा है, उसे आईना नजर आ रहा है, अपना आईना नजर आ रहा है, उसे अपना सब कुछ नजर आ रहा है, खुदा की हजूरी में आया है, किसी किस्म की भी गलत बात नहीं कर रहा। अपने आप को वो कोस रहा है कि खुदावन आई एम सिनर मैन, मैं एक गुनाहगार आदमी हूं, मेरे गुनाह मुझे माफ कर दे, मेरी खताएं मुझे माफ कर दे, मेरी बदियां मुझे माफ कर दे। खुदा ने उसकी दुआ सुन ली। तेरे पे पैसे वाला जिदों को रुपया पैसा हैगा सी, हर चीज हैगी सी, वो वेखदा ही रह गया। आज मेरे अजीजों, अपने आप को इस आईने में देखने की जरूरत है। ये आईना आपको अंदर से भी साफ कर देगा, बाहर से भी आपको साफ कर देगा, और खुदा आपको अपने लायक बना देगा। लेकिन शर्त यह है, मत्ती की अंजील 7वें बाब में लिखा है कि अच्छाई ना कर। किसी को मापने की जरूरत नहीं है। ऐबजोई ना कर, नहीं तो तेरी भी ऐबजोई की जाएगी। जिस पैमाना से तू नापती है, तू नापता है, उसी से तेरे वास्ते नापा जाएगा। आज अपने आप को परखने की जरूरत है कि मैं किस कैटेगरी के अंदर हूं। दूसरे का शरीर ना लभो, क्योंकि किस तरह दी हैगी, किस तरह का है, छोड़ दे उसे उसके हाल पर। मुकद्दस पौल की मुझे बड़ी खूबसूरत बात याद आ गई है। मुकद्दस पौल ने कहा है कि ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु को तकते रहो, ना कि इंसानों को मापते रहो। मुकद्दस पौल कहता है कि अगर मैं दुनिया को खुश करता तो मैं खुदा दा बंदा होना ही नहीं सी। अगर वो दुनिया नहीं मापदा रहंदा, यार मैं फलाने करंथस दे लोग ते असरा दे हैगे ने, इफसस दे लोग ते असरा दे हैगे ने,
उसने लोगों को नहीं देखा। जो फर्क उसे दिया गया है, जो काम उसके सुने लगाया गया है, उसने उस काम को ही अहमियत दी, उस काम को ही अहमियत दी। तो लास्ट में पता उसने क्या कहा कि खुदावन मैंने दौड़ को कंप्लीट कर लिया है। वेरी वंडरफुल कलाम, जबरदस्त कलाम। क्या आज मैं और आप कह सकते हैं फख्र से कि खुदावन जो काम तूने मुझे दिया है, अगर मैं परस्तार हूं तो खुदावन मैंने दौड़ को कंप्लीट कर लिया है। अगर मैं प्रीचर हूं तो खुदावंद मैंने दौड़ को कंप्लीट कर लिया है। अगर मैं प्रेयर वॉरियर हूं तो हम कह सकते हैं कि खुदावंद मैंने दौड़ को कंप्लीट कर लिया है। दौड़ किथों कंप्लीट होनी है? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਫੁਰਸਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ। अंदर दिया उधर, उधर दिया उधर, उधर दिया उधर। मेरे अजीजों, ये लाइफ नहीं है। पैमाना नहीं, आईना, आईना देखने की जरूरत है। पैमाना, पैमाने च खुदा खुद ही रख के नाप लेगा कि केड़ा किस कैटेगरी के अंदर है, कौन सा इंसान किस जगह पर है। सो आज सुबह मेरे और आपके लिए यही मैसेज है कि पैमाना नहीं बल्कि आईना। सो खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबों को बड़ी बात